मित्रों, क्या गाय का मांस खाने पर मनुष्य को नर्क में जाना पड़ता है? साथ ही गाय माता का आशीर्वाद मिलने पर मनुष्य को कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? मित्रों, आज के इस वीडियो को मैंने 3 भागों में बांट दिया है, जिसमें से पहले भाग में आप जानोगे कि गाय माता ने स्त्रियों को गर्भवती होने का श्राप क्यों दिया है। इसके बाद दूसरे भाग में आप जानेंगे कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा पुण्य मिलता है। और इस वीडियो के तीसरे भाग में आप जानेंगे कि एक औरत के ममता की लाज रखने के लिए एक गाय ने कैसे अपने बच्चे की आहुति दे दी। मित्रों, आपको आध्यात्मिक जानकारी देने के लिए हम दिन रात काम करते हैं। चलो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा श्राप है जो गाय माता ने स्त्रियों को दिया था, जिसकी वजह से वह गर्भ धारण करती है। मित्रों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था? चलो मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती है और कहती है, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, एक नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और वह रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, रामू गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उस है के दूध की वजह से ही रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब रामू को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस गाय को चारा भरा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया कि उस दिन रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उस रामू ने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी गाय अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह वंदन करती हूं कि हे प्रभु, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं, गुजारा करती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी कभी वह गाय रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही गाय मुझे दूध देने लगेगी, तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री आगे कहती है कि इस गाय का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पे आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, जब उस गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, ये तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये हमारा जो बच्चा है ये पीछे पड़ा हुआ है, इसे उठाकर के तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में ये पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं, मैं तुम्हारे ऊपर ये परोपकार क्यों करूं। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पे चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी शराब के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि गाय माता ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवी सत्यभामा कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं, भाई दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशुओं की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं। लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक बन पाया हो। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, पहले भाग में आपने देखा कि कैसे स्त्रियों को गौ माता का श्राप लगा, जिसकी वजह से स्त्रियां गर्भवती होने लगीं। अब दूसरे वीडियो में हम जानेंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से
कौन सा पुण्य मिलता है। गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है मित्रों? आज हम आपको बताएंगे कि गौ माता को रोटी खिलाने पर आपको कौन सा पुण्य मिलता है। गौ माता देवी के समान ही पूजनीय है। गाय की पूजा करने पर मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गौ माता की पूजा से स्वयं यमराज जी भी मनुष्य को स्वर्ग में स्थान देते हैं। मित्रों, अगर आप दीन दुखिया हैं, गरीबी आपके नसीब में इस प्रकार सिमट चुकी है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही, तो गौ माता की पूजा से वह सब कुछ दूर हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि गौ माता की पूजा से मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाता है। मित्रों, गौ माता की पूजा को लेकर एक प्राचीन कथा प्रचलित है। चलो, मैं आपको उस कथा का अवलोकन कराता हूं। मित्रों, एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण के पास देवी सत्यभामा आती हैं और कहती हैं कि हे नाथ, जब से मैं पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक आपके पास आई हूं, तब से मेरे मन में एक शंका अपना विकराल रूप ले रही है, जिससे मैं अत्यंत संकोच में पड़ गई हूं। हे नाथ, मैं आपके पास अपनी इसी शंका के निवारण के लिए आई हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, कहिए, आपकी वह कौन सी शंका है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं? आप वह मुझे बताइए, मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे नाथ, आज जब मैं पृथ्वी लोक का अवलोकन कर रही थी, तब मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना देखी, जहां पर कुछ कसाई गौ माता को बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर बैठी हुई थी। और जो मनुष्य गाय माता को पीट रहे थे, वह बड़े ही दुखी थे। उनके घर में बीमारी, लाचारी तथा गरीबी, यह सभी विद्यमान थी। वहीं दूसरी ओर मैंने देखा कि जो मनुष्य गाय माता की नित्य पूजा अर्चना करते हैं, गाय को समय पर रोटी देते हैं, घास डालते हैं, वह मनुष्य अत्यंत ही गुणवान बनते हैं और सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब देवी सत्यभामा आगे कहती हैं कि हे प्राणनाथ, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि गाय को रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। अब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा की ओर अपनी कंटक नयनों से देखते हैं और सत्यभामा से कहते हैं कि हे देवी, आज आपने बड़ा ही दुर्लभ और समस्त कलयुग के मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपका यह प्रश्न समस्त मनुष्य जाति के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से दूंगा, परंतु हे देवी सत्यभामा, तुम्हें मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को पूरा अंत तक सुनना होगा और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करना होगा। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे माधव, आप कथा को कहिए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, विदर्भ देश में एक नौजवान राजा अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके राज सिंहासन पर विराजमान हुए थे। उस राजा का नाम देवरमण था। वह राजा अत्यंत ही गुणवान, चरित्रवान तथा अपने प्रजा के प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला एक न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। चारों तरफ फैली खुशी उसकी प्रजा राजा का ही बखान करती थी। राजा देवरमण अपनी प्रजा को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। उनका मन अपनी प्रजा को देखकर भर आता था। अब राजा नौजवान थे तो उनका विवाह कर्णावती नाम की एक स्त्री से हो गया था। कर्णावती एक सद्गुण संपन्न पतिव्रता नारी थी, जिसके साथ देवरमण राजा अत्यंत खुशीपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब ऐसे ही उनका जीवन लगभग 4 वर्षों तक बीतता रहा। अब इन 4 वर्षों में राजा देवरमण ने कई प्रयास किए, परंतु उसकी पत्नी कर्णावती मां नहीं बन पा रही थी, जिससे राजा को संतान की चिंता सताने लगी। एक दिन राजा इसी गम में डूबे हुए अपने राजगद्दी पर बैठे यही सोच रहे थे कि आखिरकार अगर कारणवश मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा यह राज्यभार कौन संभालेगा। वह यह सोच ही रहे थे कि तब उन्हें महर्षि मारीच की याद आती है। महर्षि मारीच आध्यात्मिक ज्ञान की जानकारी रखने वाले एक ब्रह्मर्षि थे। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। वह भविष्य, वर्तमान, भूत सब कुछ देख सकते थे। अब अगले दिन राजा देवरमण अपनी रानी को लेकर महर्षि मारीच के पास जाते हैं। जब महर्षि मारीच राजा देवरमण और रानी कर्णावती को अपने आश्रम में आया हुआ देखते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि हे राजन, आप आज किस प्रयोजन से हमारे द्वार पधारे हैं? क्या आपके राज्य पर कोई संकट आया है जिसकी वजह से आप यहां पर पधारे हैं?
या फिर आपके यहां आने की वजह आपका वैराग्य को धारण करना है, परंतु आप जैसे धीर वीर पुरुष को यह वैराग्य शोभा नहीं देता। आप तो एक अच्छे राजा हैं, आपको तो संपूर्ण प्रजा का ध्यान रखना है और प्रजा आपके राज्य में अत्यंत सुखी है। अभी अभी तो आपकी शादी हुई है, आप विवाह सुख का तो आनंद कर ले, आप अपना नहीं तो रानी के बारे में तो कुछ सोचे। तब राजा देव रमण कहते हैं कि हे महर्षि, मैं ना तो यहां पर वैराग्य को धारण करने आया हूं और ना ही हमारे राज्य पर कोई संकट आया है, परंतु हे त्रिकालदर्शी महर्षि, आप तो समस्त वेदों के ज्ञाता हैं, आप तो प्रत्येक मनुष्य का चेहरा देखकर उसका भाग्य बता देते हैं। हे महर्षि, आप मेरी शंका को क्यों नहीं भांप पा रहे हैं? अब महर्षि मारीच कहते हैं कि हे राजन, मैंने आपकी शंका समझ ली है कि आप किस प्रयोजन से हमारे आश्रम में पधारे हैं। तब महाराज देव रमण कहते हैं कि हे महर्षि, कृपया हमारी सहायता करें और हमें वह ज्ञान दें कि हम किस वजह से अभी तक संतान सुख से वंचित हैं, हमें उसका कारण बताइए। अब राजा के इस प्रकार के करुण स्वर सुनकर महर्षि मारीच को उन पर दया आ जाती है और महर्षि मारीच कहते हैं, हे राजन, आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपको बताता हूं कि वह कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपको अभी तक संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। तब महर्षि मारीच अपनी दिव्य दृष्टि से राजा देवरमण का भूतकाल देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि राजा देवरमण ने भूतकाल में एक गाय के ऊपर अनजाने में ही अपराध हो गया था, जिस वजह से उन्हें संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा था। अब महर्षि मारीच राजा देवरमण से कहते हैं कि हे महाराज, आपसे जाने अनजाने आपके भूतकाल में आपसे गलती हुई है। आप अपने मित्र के यहां से रथ में बैठकर आ रहे थे, तब रास्ते में एक गर्भवती गाय ने आपको पुकार लगाई थी कि हे राजन, मैं बहुत भूखी हूं, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मेरे पेट में मेरा शिशु पल रहा है। आपने उस गाय की बात का ध्यान नहीं दिया और आप आगे बढ़ गए। वह गाय करुण विलाप करती रही, इसी वजह से उस गाय का आपको श्राप लगा है। उस गाय ने आपको श्राप दिया कि जिस प्रकार आज तुम मुझसे मुंह मोड़ के जा रहे हो, उसी प्रकार संतान सुख तुम्हारे चौखट से मुंह मोड़ लेगा। महर्षि मारीच अब कहते हैं कि हे राजन, इसी वजह से आपको संतान सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। जब राजा ने महर्षि मारीच के मुख से यह बात सुनी, तब वह अत्यंत दुखी हो गए कि मैंने अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखा और मुझसे ही इतना बड़ा पाप कैसे हो सकता है। वह दुखी मन से महर्षि मारीच से बोले, हे महात्मा, क्या इसका कोई उपाय आपके पास है? तब महर्षि मारीच ने राजा देव रमण को बताया कि हे राजन, जिस प्रकार आपने अपने भूतकाल में एक गाय की सेवा से अपना मुख मोड़ लिया था, अब आपको गाय की सेवा करनी होगी, तभी जाकर आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। महर्षि मारीच के मुख से यह बात सुनकर राजा देव रमण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और महर्षि मारीच का बारंबार धन्यवाद करते हैं। अब महर्षि मारीच राजा देव रमण से कहते हैं कि हे राजन, मेरे पास ममता नाम की एक अत्यंत प्रिय गाय है, आप जाकर उस गाय की सेवा करो। अगर उस गाय ने आपको आशीर्वाद दे दिया, तब आपको अवश्य ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब महर्षि मारीच ने राजा देवरमण को एक गाय देते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपको इस गाय को रोज चराने के लिए ले जाना होगा और नित्य इसी आश्रम में आकर इसकी पूजा आराधना करनी होगी। अब उस राजा को संतान सुख के लिए सब कुछ मंजूर था। गाय को लेकर राजा देव रमण महर्षि मारीच के आश्रम से चले आते हैं और उस गाय की सेवा करने लगते हैं। राजा देव रमण गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाया करते थे। जब वह गाय चरने लगती थी तो राजा देव रमण उसके पीछे पीछे चलते थे। उस गाय को वह इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते थे। अपने हाथों से उसके मस्तक को सहला देते थे। इस प्रकार से राजा देव रमण उस गाय की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने लगे थे और जब शाम हो जाती थी तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आते हैं। आश्रम में पहुंचते ही उस ममता गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी कर्णावती ने आगे आकर ममता गाय के आगे हाथ जोड़े और विधिपूर्वक पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया।
फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा देव रमण को उस गाय की सेवा करते हुए अब राजा रानी को 17 दिन बीत गए। फिर 21वें दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चली गई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, सत्यभामा उसके पीछे पीछे राजा देवरमण भी चले गए। अब वहां उस पर्वत पर खड़े होकर राजा देवरमण कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहार रहे थे। इतने में ही अचानक से एक बाघ ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक राजा देवरमण को मालूम नहीं हुई। अब जैसे ही वह उस बाघ में गाय को दबोचा, तुरंत ही ममता गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा देवरमण ने गाय की तरफ देखा तो ममता गाय को एक बाघ ने पकड़ रखा था और उसके नाखूनों के घाव की वजह से अब उस गाय को यातनाएं होने लगी। अब उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष की डोरी पर रखा और उस बाघ को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस बाघ ने महाराज की तरफ देखा। वह बाघ एक मायावी था। उस बाघ की दृष्टि पड़ते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी उस बाघ ने अपनी गर्जना भरी आवाज में कहा, हे राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस पर्वत पर तुम तो क्या कोई भी मुझे नहीं मार सकता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो तुम विफल ही रहोगे। अब तुम यहां से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है। मुझे आज इसके मांस को खाकर अपना भरपेट भोजन करना है, इसीलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा देव रमण हो और सूर्यवंशी एक बार जो ठान लेते हैं वह किए बिना पीछे नहीं हटते हैं, परंतु तुम्हें अभी यह झात नहीं। इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की असीम माया फैली हुई है, इसीलिए तुम यहां से तुरंत ही चले जाओ। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। फिर राजा देवरमण कहने लगे, हे बाघराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि मारीच जी की संपूर्ण मनोरथ को सिद्ध करने वाली ममता गाय है। हे बाघराज, आप इसकी हत्या न करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश महर्षि मारीच ने मुझे दिया है। इस गाय का एक नन्हा सा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता हूं। यह मेरे क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है, क्योंकि एक क्षत्रिय अपना सर कटवा सकता है परंतु अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। इसलिए हे बाघ, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले में मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूं। आप मेरे शरीर का भक्षण कर लो, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। हे बाघ, मुझ पर इतनी कृपा करो। इतना कहते हुए राजा देवरमण अब उस बाघ के सामने गए और उस गाय को छोड़ने के लिए विनती करने लगे और कहने लगे कि गौरक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज देवरमण उस बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। फिर अचानक से राजा देवरमण के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, हे पुत्र, उठो। मैं तुम्हारी सेवा को करते देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा, परंतु वह बाघ कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी वह गाय एक दिव्य स्त्री के रूप में बदल गई और राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही रची हुई माया थी। मैं ही तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम अपनी इस परीक्षा में सफल हुए। तुम मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए, इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी हर एक मनोकामना को अवश्य ही पूरा करूंगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा महाराज। देवरमण कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है उससे तो आप भली भांति परिचित हैं। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरी आपसे एकमात्र यही कामना है, क्योंकि मुझे कोई भी पुत्र नहीं है, और अगर मुझे किसी पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो मेरे राज्य का राजवंश कौन संभालेगा? मेरे राज्य का उत्तरदायी कौन बनेगा?
अब उस दिव्य स्त्री ने कहा, हे पुत्र, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। इससे तुम्हें अत्यंत ही बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज देव रमण कहने लगे, हे माता, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए और मेरे साथ महर्षि मारीच के आश्रम पर चलिए, और मैं आपकी पूजा आराधना करके अपने अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहता हूं। अब वह दिव्य स्त्री एक गाय में बदल गई। उसके बाद राजा देव रमण उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की शास्त्रों के अनुसार पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। अब महर्षि मारीच कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं। अब तुम्हारी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब राजा देव रमण अपने राज्य महल को लौट आते हैं और कुछ समय बाद राजा देव रमण को एक अत्यंत ही सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे राजा और रानी अब बहुत प्रसन्न हुए। कुछ ही सालों में उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति होती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उस मनुष्य के सभी काम सफल होते हैं। जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान विष्णु के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी प्रकार के रोगों से दूर रहता है। जो मनुष्य गाय का दान करता है, उस मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री रोज गाय को रोटी खिलाती है, वह देवी बन जाती है। गाय माता उसके समस्त पापों का नाश कर देती है और उसके सभी मनोरथ धीरे धीरे पूर्ण हो जाते हैं। अतः सदैव गौ माता की रक्षा और उनकी पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर एक मां के समान ही ममता होती है। वह इंसानों के सभी हाव भाव को पढ़ लेती है और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य देखते ही देखते कहां से कहां पहुंच जाता है, पता भी नहीं चलता। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है, उसकी पूजा आराधना करता है, संपूर्ण सर्वस्व गाय पर न्यौछावर कर देता है, उसके घर पर कभी पैसों की कमी नहीं होती। यमराज भी उसके घर का दरवाजा देरी से खटखटाते हैं। पति पर आई हुई विपदा टल जाती है। गाय माता आपके बीमार बच्चे को मृत्यु के मुंह से बाहर खींच लाती है। गाय से मिला आशीर्वाद आमोघ होता है, जिससे प्रत्येक मनुष्य का दुर्भाग्य मिट जाता है और वह मनुष्य यशस्वी, तेजवान और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। इसलिए हे देवी सत्यभामा, प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा करनी चाहिए, और जो मनुष्य गाय के मांस को अपना भोग समझते हैं, उनको यमराज जी द्वारा कुंभी पाप नरक में डालकर उसे गर्म तेल में तलते हैं और उनके मांस का भक्षण यमलोक के दैत्य करते हैं। गाय अत्यंत पवित्र प्राणी है। गाय को खुश करने मात्र से प्रत्येक मनुष्य की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं और वह मनुष्य अक्षय बन जाता है। उस मनुष्य को किसी भी चीज का भय नहीं रहता। अब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे माधव, आपने जो यह कथा हमें सुनाई है वह अत्यंत ही पावन है। मैं इस कथा का अवलोकन संपूर्ण स्वर्गलोक में विख्यात करूंगी। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और गाय के आशीर्वाद से मनुष्य रंक से राजा भी बन जाता है। तो गाय की नित्य पूजा अर्चना करें और उसकी सेवा करें। अगर कहीं आपको गाय दिखे तो उसे पानी पिलाएं और चारा दे। जहां तक हो सके उस गाय की सेवा करें। अगर गाय का आशीर्वाद मिल गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मित्रों, साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाय का मांस खाते हैं। उन लोगों का हिसाब स्वयं यमराज करते हैं। यमलोक में 52 तरह के नरक लोक है। जो मनुष्य गाय को मार के उसका मांस खाता है, उसे बारी बारी से यमराज जी उन 52 नरकों में डलवा देते हैं। और जिस प्रकार गाय के मांस का उस मनुष्य ने भक्षण किया होता है, वही हाल उसके भी शरीर का किया जाता है। इसलिए गाय पर किए गए अपराध यमलोक में भी माफ नहीं किए जाते हैं। मित्रों, यह था हमारा दूसरा भाग। तीसरे भाग में हम जानेंगे कि कैसे एक गाय ने रखी एक स्त्री की ममता की लाज। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि गाय माता ने कैसे रखी
एक औरत की ममता की लाज उस औरत को बांझ बनने से बचाया। मित्रों, आपने मां की ममता के विषय में इस लोक जगत में कई सारी बातें सुनी होगी कि मां अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। परंतु मित्रों, क्या आपने ऐसा सुना है कि एक गाय ने एक औरत के बच्चे को बचाने के लिए अपने ही बच्चे की आहुति दे दी? अपने बच्चों की आहुति दे देने जैसा कलेजा सिर्फ गौ माता के पास ही हो सकता है। मित्रों, इस घटना पर एक कथा प्रचलित है। चलो, मैं आपको उस कथा के माध्यम से बताता हूं कि गाय माता ने कैसे एक औरत की ममता की रखी लाज और उस औरत को बांझ बनने से बचाया। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने महल में अपनी सोने की कुर्सी पर विराजमान थे। तब उनके पास स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम जी अपने एक प्रश्न की मंशा से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भ्राता कृष्णा, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और उसके निवारण के लिए मैं अपने कक्ष से तुम्हारे पास आया हूं। अपने बड़े भाई बलराम जी को ऐसा कहता हुआ देख श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं, कहिए दाऊ भैया, आपका प्रश्न कौन सा है और आप की वह कौन सी मंशा है जो आपको परेशान कर रही है? तब बलराम जी कहते हैं, हे भ्राता कृष्ण, मेरा प्रश्न यह है कि औरत जाति को छोड़कर वह कौन सी जाति है जिसके अंदर औरतों के समान ही ममता होती है और वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है? मैं इसी प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दाऊ भैया, आज आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति को एक सीख देगा। परंतु दाऊ भैया, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा अत्यंत पावन है। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बलराम जी कहते हैं कि ठीक है कान्हा, सुनाओ, आप अपनी कथा में इस कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे दाऊ भैया, बहुत समय पहले की बात है। मधुबन नाम की एक प्राचीन नगरी थी। उस नगरी में सिद्धार्थ नामक एक मनुष्य अपनी पत्नी दिव्यानी तथा अपनी विधवा सास के साथ अपने जीवन का निर्वाहन किया करता था। सिद्धार्थ एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर काम करता और रात को अपने घर जब लौटता तो वह घर में खाने पीने का सामान लेकर ही आता था, जिससे उसका जीवन बड़ी ही खुशहाली के साथ बीत रहा था। आसपास के लोग भी उसकी मेहनत और लगन की बहुत प्रशंसा करते थे। सिद्धार्थ ने अपने घर की जीविका चलाने के लिए एक गाय पाल रखी थी। सिद्धार्थ की पत्नी दिव्यानी की रोज उस गाय की सेवा किया करती थी। उसे रोज सुबह चारा डालती और रोटी भी खिलाती थी। साथ में अपनी सासू मां की भी खूब सेवा करती थी। इसी तरह सिद्धार्थ तथा उसकी पत्नी दिव्यानी का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। अब भगवान के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद दिव्यानी गर्भवती हो गई, जिससे सिद्धार्थ तथा उसकी माता दोनों बहुत खुश हुए। और जब यह बात पास पड़ोस में पता चली तो पास पड़ोस वाले भी सिद्धार्थ से कहने लगे कि भाई, अब तो तुम एक पिता बनने वाले हो। बच्चे के जन्म के बाद तो अब तुम्हें हम सभी को अपने घर पर हमें दावत में बुलाना होगा। सिद्धार्थ भी उन लोगों की बात मान लेता है। अब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे दाऊ भैया, इसी तरह से सिद्धार्थ और दिव्यानी का समय बीतता गया। अब 9 महीने बाद जब दिव्यानी को प्रसव पीड़ा होने लगी, तब सिद्धार्थ तुरंत अपने गांव से एक आया को बुलाकर लाया। कुछ देर बाद दिव्यानी को एक पुत्र होता है, परंतु वह पुत्र अपने शरीर से अपंग होता है और कुछ समय बाद उस पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जिससे दिव्यानी तथा सिद्धार्थ दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सिद्धार्थ जिस आया को बुलाकर लाया था, वह सिद्धार्थ और उसकी पत्नी के पास आती है और उनसे कहती है कि देखो सिद्धार्थ, अब तुम्हारी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती। अगर यह मां बनेगी भी तो इसका बच्चा अपंग पैदा होगा। इसका मतलब अब तुम्हारी पत्नी को एक बांझ की जिंदगी जीनी होगी। इतना कहकर वह आया बाहर आ जाती है और गांव के सभी लोगों को यह बता देती है कि सिद्धार्थ को एक पुत्र हुआ, परंतु वह पुत्र अपंग था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और अब सिद्धार्थ की पत्नी कभी भी मां नहीं बन सकती। अगर वह मां बनेगी भी तो उसका पुत्र हमेशा अपंग पैदा होगा। अब लोग दिव्यानी को ताना मारने लगे और उसे बांझ कह के चिढ़ाने लगे, जिससे दिव्यानी को उन सभी लोगों की बातें तीर के समान दिल पर लगती थीं। एक दिन जब उन लोगों की बातें दिव्यानी को सहन नहीं हुई, तब दिव्यानी ने यह बात सिद्धार्थ को जाकर बताई। तब सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक वैद्य के पास कल लेकर चलूंगा।
शायद वह वैद्य तुम्हारी इस बीमारी को ठीक ही कर दें। अगले दिन सिद्धार्थ दिव्यानी को लेकर वैद्य के पास गया और वैद्य को सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब वैद्य ने दिव्यानी की ओर देखा और वैद्य ने कहा कि हे पुत्र, यह सत्य है कि तुम्हारी पत्नी अब कभी मां नहीं बन सकती, परंतु वह मां बनेगी भी तो उसे जो बच्चा पैदा होगा वह मृत पैदा होगा या फिर अपंग पैदा होगा। जब दिव्यानी ने वैद्य की बातें सुनी तो मानो उसके प्राण ही सूख गए हों और दिव्यानी की आंखों से आंसुओं की धारा छलक पड़ी। अब दोनों उस वैद्य के यहां से अपने घर आ गए और फिर देवयानी ने अपने पति सिद्धार्थ से कहा, है प्रीतम, मुझे लोगों द्वारा दी जा रही अवहेलना से पीड़ा होती है। मैं यह बांझ का कलंक लेकर नहीं जी पाऊंगी। मुझे एक संतान चाहिए, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री, क्योंकि मैं लोगों द्वारा दी जा रही अवहेलना से तंग आ चुकी हूं। अब मुझ में सुनने की क्षमता नहीं बची है। अगर मुझे होने वाली संतान अपंग भी पैदा होगी तो भी मैं उसे पाल लूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। अब आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे दाऊ भैया, सिद्धार्थ की गाय यह सब कुछ देख रही थी कि कैसे सिद्धार्थ की पत्नी को लोगों द्वारा एक बांझ की श्रेणी में डाला जा रहा है, क्योंकि गाय एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य की भाषा और उनके द्वारा किए गए व्यवहार को समझती है। अब कुछ दिनों बाद फिर से सिद्धार्थ की पत्नी दिव्यानी गर्भवती हुई और अब वह दिव्यानी जब भी गाय को चारा और रोटी खिलाने जाती थी तो वह उसे गाय से यही प्रार्थना करती है कि हे गौ माता, मेरी आने वाली संतान हष्टपुष्ट पैदा हो। सिद्धार्थ की गाय भी गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं कि हे दाऊ भैया, कुछ दिनों बाद जब दिव्यानी को फिर से प्रसव पीड़ा हुई तो सिद्धार्थ फिर से उस आया को बुलाने के लिए गया। इस बार जब आया आई तो दिव्यानी को एक हष्टपुष्ट पुत्र पैदा हुआ था, जिसे देखकर वह आया सोच में पड़ गई कि आखिर यह असंभव कार्य कैसे संभव हो सकता है। अवश्य ही इसमें भगवान की कोई माया है। अब उस आया ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह अपने घर आ गई। जो लोग दिव्यानी को बांझ कहते थे उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए। जिस दिन दिव्यानी को प्रसव हुआ था उसी दिन सिद्धार्थ की गाय को भी प्रसव हुआ, परंतु गाय को जो बच्चा पैदा हुआ वह बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। जब सिद्धार्थ ने गाय के उस मरे हुए बच्चे को देखा तो उसने अपनी पत्नी दिव्यानी को यह सारी बात कह सुनाई। जब दिव्यानी ने यह बात सुनी तो वह तुरंत ही अपनी गाय के पास आ पहुंची और अपनी गाय से बोली, हे गौ माता, यह आपने क्या किया? आपने अपने ही बच्चे को मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। तब उस गाय ने जवाब दिया कि हे देवी, आपने पूरी सच्ची श्रद्धा तथा पावन मन के साथ मेरी सेवा की थी, इसलिए मुझे तुम पर लगे हुए बांझ के दाग को मिटाना था। इसलिए मैंने तुम्हारे कोख में पल रहे बच्चे को अपनी कोख में कर लिया और तुम्हारी कोख में अपना बच्चा डाल दिया, जिससे तुम्हें एक हष्टपुष्ट पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तुम्हें कोई भी बांझ कहकर नहीं पुकारेगा। गौ माता का ऐसा त्याग देखकर दिव्यानी की आंखों से आंसू छलक पड़े और दिव्यानी ने उस गौ माता के चरणों में गिर गई और उस गौ माता का बारंबार धन्यवाद करने लगी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दाऊ भैया, गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो स्त्रियों के बिल्कुल समान है। गाय के अंदर स्त्रियों के समान ही ममता है। जब भी किसी मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो अगर उसकी मां को दूध नहीं आता है तो गौ माता का दूध ही उस बच्चे को पिलाना श्रेष्ठ माना गया है। गाय को समस्त जीवों की सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि गाय स्वयं आदिशक्ति के एक स्वरूप का वाहन है। श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं, हे दाऊ भैया, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह एक ऐसा जीव कौन है जिसके अंदर स्त्रियों के समान ही गुण है और स्त्रियों के समान ही ममता है। अब बलराम जी कहते हैं कि हाँ कन्हैया, अब तुम्हारे इस कथा की वजह से ही मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर सही सही झात हुआ है। मित्रों, इस पूरे संसार में स्त्री के अलावा गाय ही एक ऐसा जीव है जो स्त्रियों के समान ही पूजनीय है। स्त्रियों के समान ही गाय के अंदर ममता है, जो अपने बच्चों को बड़े से बड़े संकट से बचाने के लिए खुद तक की आहुति देने को तैयार हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाय माता का मांस खाते हैं। उन लोगों के लिए यमराज जी ने पहले से ही उन लोगों के लिए नरक के द्वार खोल रखे हैं। उन्हें कुंभी नरक में डालकर गर्म तेल में तला जाएगा। तो ऐसी गलती कृपया न करे, जीव हत्या पाप है। मित्रों, तो यही थी स्त्रियों के विषय में कुछ बातें। मित्रों,
आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना और इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं को शेयर अवश्य करना। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।